I'm very happy to note that a lot of students all across the country have joined into the class. I welcome you to this program, the Responsible AI for Youth. So as you might have be already aware, your schools have nominated you, your state has nominated you, your district has nominated you. So इसका पूरा इस प्रोग्राम उद्देश्य यह बनाया गया है कि कैसे हम बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ प्रोत्साहित करें, गिव देम द बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेक देम थिंक। ये प्रोग्राम 9, 10, 11, 12 के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है। तो आई एम श्योर, आई एम टोल्ड कि 1300 बच्चे हैं, 1300 बच्चे लाइव हैं। सो दिस इज इंडीड वेरी इंकरेजिंग एंड द सीड दैट इज बीइंग सोन। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो हमने ये प्रोग्राम कराया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इंटेल के सहयोग से, उसमें हमने ये पाया था कि जो बच्चों ने बनाए थे बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना के उसका प्रेजेंटेशन किया था। And just give an example, in fact, I was very impressed with some of the projects, and some of them I still remember. I'll just give you like one kid had made a walking stick. वॉकिंग स्टिक में एक इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस लगा के रखा था, और वो स्टिक ऐसी थी कि अगर दैट स्टिक फॉल्स डाउन, अगर वो गिर जाती है, उसके कैमरे से कोई और व्यू मिलता है, सो एन एसएमएस विल गो टू हिज टू द पर्सन हु हैज बीन आइडेंटिफाइड देयर। और उस बच्ची ने मुझे ये बताया था कि उसने ये किस लिए बनाया था, क्योंकि हर ग्रैंडफादर वाज सफरिंग विद अल्जाइमर्स डिजीज एंड ही वुड वेरी ऑफन फॉल। So she wanted to help his grandfather to by using technology that whenever the grandfather would have a fall or would need help, a message will go to the child's mother or father, and they would come for help. So this is the kind of enterprise that comes in. When you start thinking of technology, when you start thinking of what technology can do, there are numerous examples that one can find out. And artificial intelligence एक बिल्कुल नया फील्ड है जिसके अंतर्गत हम टेस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं, उसको यूज करके नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो दिस इज द अनदर चाइल्ड। इनफैक्ट एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। अनदर बॉय फ्रॉम आई थिंक बिलासपुर, उसने क्या बनाया था कि ट्रैफिक सिग्नल, कई बार ये होता है कि इफ समबडी इज वेरी क्रिटिकली इल और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत होती है, एंड समटाइम्स ट्रैफिक सिग्नल्स रेड रहते हैं या पीपल डोंट गिव वे इन द ट्रैफिक। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस बच्चे ने क्या किया था कि उसने एक एम्बुलेंस बनाई थी, उसके ऊपर एक कैमरा लगाया था, एंड दैट कैमरा विल सेंस इफ अ ट्रैफिक लाइट इज रेड। एंड जब उसको लगेगा कि सामने का ट्रैफिक लाइट रेड है, तो ऑटोमेटिकली उस कैमरे से एक मैसेज कंट्रोल रूम में जाएगा कि इट्स ए इमरजेंसी मैटर, एंड देन दैट ट्रैफिक लाइट विल टर्न ग्रीन। So it required a lot of thinking, and it required, and this kind of interventions can actually save lives. So when we talk of artificial intelligence, very often the words which come for with artificial intelligence are responsible AI. What is responsible AI? To use AI for only the larger good. Because जैसे अभी आपकी कोच आपको बता रही थी कि AI में ethics का बहुत लाइक पीपल मिस यूज AI ऑल्सो। हम तमाम फिल्में देखते हैं, उसमें जो जो लोग ट्रॉन और ये सब मूवीज देखती हैं, उसमें देयर इज ऑलवेज समबडी हु फाइंड सम प्रोडक्ट जिसका वो मिसयूज कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर बेनिफिटिंग द सोसाइटी और फॉर मिसयूज ऑल्सो। द रिस्पॉन्सिबल AI focuses on better use of technology. Very often we also call AI for good. AI for good का मतलब क्या होता है? अच्छा करने के लिए हम AI को कैसे यूज कर सकते हैं। Some people talk of AI for social good. This means कि समाज में मतलब how do we improve things by using AI? There are people who have developed technologies in which this is also another presentation I saw somewhere. This way, like people make phone calls, and जब कोई फोन पे खांसता है, तो उसके खांसने की frequency, when somebody coughs on a telephone, then looking at the frequency or analyzing the sound that is coming from the coughing or wheezing, the scientists analyze the data, and then they are able to predict whether it is a case of tuberculosis or not. So it requires a lot of data science. It requires a lot of machine learning to be able to do that. Data science क्या मतलब होता है? जैसे for example कफ से हमको अगर disease predict करना है, you collect a lot of data. Like whenever TB patients are coughing, what is the kind of sound they're producing? उनसे आवाज कैसे, खांसने में आवाज कैसे आ रही है, या फिर किस फ्रीक्वेंसी पे आवाज आ रही है। फिर उस फ्रीक्वेंसी का डेटा हम एनालाइज कर लेते हैं, फिर नॉर्मल लोगों के खांसने का डेटा एनालाइज करते हैं। देन साइंटिस्ट फाइंड आउट कि क्या इसमें कोई कोरिलेशन है, क्या ऐसा है कि जो जिनको टीबी होती है उनके खांसने की आवाज
डिफरेंट होती है और कंपेयर टू जिनको टीबी नहीं होती है. तो once you are able to collect a large volume of data, then you are able to find out कि yes, this can be a differentiating factor. एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो हमारा टूल है, जो हमारा डिवाइस है, उसको हम सिखाते हैं कि भाई इस तरह के साउंड होगा तो टीबी को यस बोलना, इस तरह का होगा तो नो करना. तो फर्स्ट यू कलेक्ट डेटा, यूज डेटा साइंस टू बिल्ड एल्गोरिदम, एंड देन यू डू मशीन लर्निंग कि मशीन को सिखाते हैं कि व्हेन डू यू से यस और नो. एंड देन व्हेन यू सी कि कितने बार, लाइक व्हेन यू फीड रॉ डेटा, एंड देन देखते हो कि अगर 90% टाइम या 95% टाइम द मशीन इज गिविंग यू द राइट आंसर, then you say that yes, I have a product which you can use it in the market, and I will be accurate in capturing tuberculosis in this manner. Similarly, people are using it for predicting jaundice. Very often you must have seen, आप लोग घर पे देखे होंगे कि बच्चा जब new kids are born, then jaundice becomes a issue, and people say, doctors also say, लगता है येलो हो रहा है, लगता है jaundice है. This लगता है word comes everywhere. तो इसी को analyze कर इंटेलिजेंस के साइंटिस्ट ने क्या किया कि दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द स्किन ऑफ द चाइल्ड, एंड फिर ये फोटोग्राफ जाती है, उसकी पिगमेंटेशन करके एनालिसिस होती है, एंड नाउ दे हैव फाउंड पैटर्न्स कि व्हेन डज अ चाइल्ड अपीयर येलो. तो वेरी ऑफन ह्यूमन आई से जो हम इंफरेंस करते हैं कि डॉक्टर की क्या जरूरत है, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी. सो देयर आर न्यूमरस वेज. फ्लड्स को प्रोडिक्ट करना है, क्रॉप्स के बारे में करना है, एग्रीकल्चर के बारे में करना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस तमाम हैं. व्हाट इट रिक्वायर्स इज अंडरस्टैंड बेसिक्स. What is artificial intelligence, what is data science, how it works, what are the benefits, what are the risks associated, and ये जो बेसिक जब समझ में आएंगे, then you can think of कि कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. ये जो पूरा प्रोग्राम बनाया गया रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यू, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये उद्देश्य है कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई द ब्राइट माइंड्स, हाउ डू वी गिव देम द बेसिक स्किल सेट्स in understanding what is AI, and then help them, groom them, train them by talking to experts like the expert who is talking to you now. Clarify your doubts, and आपको कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए, and then give you the necessary support to build, to realize your dream. अगर आपके मन में आता है कि मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ by using technology, then the program will help you realize your dreams. So you must dream big. You must understand how technology will help you doing it, and then along with Intel, Government of India will come and support you in realizing your whole dream to come true. So this is the whole philosophy behind responsible AI for you. एंड हमारा उद्देश्य है कि अगर हम आज आइडेंटिफाई करते हैं, आज 1300 बच्चे सेशन में हैं, some other sessions there will be much more, and this is being run across the country. We are getting students from all the states to take part. So out of these 1300 children only, we will be identifying the ones who will build products that will create value not only for the country but for the world. And आप में से ही कोई निकल करके, the younger kids who are watching today, one of you will go on to become Steve Jobs, one of you will go on to become Sundar Pichai, one of you will become Satya Nadella. So these are also people who were students like you only. What they did was that they tried to learn, they tried to question, they tried to follow what is being said, they tried to read, acquire knowledge, practice the knowledge that is there, and use it for becoming what they are today. So the opportunity is there today. अभी कोविड कोरोना के चक्कर में सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं. So that has made this program also wider. The reach has become wider. We are able to train you remotely. हमारे पास बड़े बड़े experts कहीं से भी आपसे बात कर सकते हैं. But even though the program is conducted remotely, they are just an email away or a phone call away. तो हमारी जो टीम है जो आपको ट्रेन कर रही है, they are there for you. They are there to handhold you. They are there to support you. So I am very thankful to the entire Intel team and my team from National E-Governance Division who have organized this program, and I am sure we will be able to achieve the objectives. And जो बच्चे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पे करके ईमेल करके भेजिए. If you want to ask me something, you can always send me an email, and I will try to reply to the extent possible. But I would just urge upon you कि अपने दोस्तों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, learn about it. आजकल इंटरनेट पे सब चीजें मिलती हैं, and the more you learn, the more you experiment, the more curious you are, the more questions you ask, the more skilled and more knowledgeable you will become. So with this, I once again congratulate all of you for joining.
And I thank the entire Intel team, especially the teacher who was teaching you such a beautiful class. In fact, I did not want to intervene, but on request of them, I have just come and joined you and shared a few thoughts of myself. And I'll be happy to get a feedback and ensure that we are able to achieve our objectives for this program of responsible AI for you.